हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं महेंद्र और आज फिर आपके सामने एक छोटा सा लेक्चर लेके जो हमने लास्ट हैशटैग 10 किया था ना, उसको थोड़ा और उसी का कंटिन्यूशन लगा लो। आज उसी को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। होपफुली आप लोग सीख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो जुड़े रहो, देखते रहो। कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था और उनकी मैं थोड़ी सी एक लिस्ट दोबारा से लिख देता हूँ। कीप, प्रूव, कंसिडर, डिक्लेयर, अपॉइंट, इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक, बहुत हैं, ठीक है। मैंने ना कुछ जो इम्पोर्टेंट सी हैं वो लिख दिए हैं, ठीक है। कीप भी है एक इनमें से, लिख दी। चलो और भी हैं, आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप डालो कि लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाएगी, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, मैंने बताया था कि अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, भले वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो चाहे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो। कैसे? अगर दे एक ये सेंटेंस आया, दे डिक्लेयर्ड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट एक चीफ पोस्ट है, आपको पता है। जितनी भी चीफ पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, कैप्टन, प्रिंसिपल, इन सब के साथ जनरली द आता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, जैसे मैंने डिक्लेयर इसमें इस्तेमाल कर ली, ये डिक्लेयर, तो अब ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट आया है ना, हिम, ये इसको कंप्लीट कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो जब ये चीफ पोस्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगी, इन वर्ब्स के साथ ही कॉम्प्लीमेंट आता है एक्चुअली, ठीक है ना, या बी की फॉर्म के साथ आता है। तो फिर इनके साथ आपको द नहीं लगाना, एक बात क्लियर है। अब यही सेंटेंस अगर ये तो मैंने एक्टिव में लिया, इसको मैं ऐसे ले लूँ, ही वॉज डिक्लेयर्ड, इसको इस बंदे को डिक्लेयर कर दिया गया। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी भी देखो डिक्लेयर वर्ब का इस्तेमाल हुआ। अब ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये प्रेसिडेंट कौन डिक्लेयर हुआ? ये बंदा हुआ, इसको डिक्लेयर किया गया। अब ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स आती है ना, ये मैंने लिखी हैं, बाकी और गूगल पे देख लेना, इनके साथ कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। आपको लगेगा कि यार ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था ना, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ना कॉम्प्लीमेंट लेंगी, कॉम्प्लीमेंट आएगा इनके साथ, जो चाहे वो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा, चाहे सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा, ठीक है। होगा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तब आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन एक बात और समझनी है आपको, अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, दे अपॉइंटेड हिम डैश क्लर्क, ठीक है। अब आप देखो, अपॉइंट वर्ब आई है, अपॉइंट तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो मैंने कल आपको लिखे थे प्राइम मिनिस्टर, लास्ट जो हैशटैग 10 जो लेक्चर लिया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर लिखा था, चीफ मिनिस्टर लिखा था, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर लिखा था। ये सारी चीफ पोस्ट हैं, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना, और अपना गवर्नर हो गया, चीफ प्रिंसिपल हो गया, कोई भी एक कैप्टन लगा लो, ठीक है, मॉनिटर लगा लो। ये ना एक ही होते हैं, कैप्टन टीम का एक ही होता है, प्रिंसिपल स्कूल का एक ही होता है, गवर्नर राज्य का एक ही होता है, चीफ मिनिस्टर भी राज्य का होता है, और प्रधानमंत्री भी देश का एक ही होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, क्लर्क तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना।
क्लर्क जो है वो एक से ज़्यादा, इन बंदों ने इसको अपॉइंट कर लिया, क्लर्क का अपॉइंट कर लिया, रख लिया, ठीक है। लेकिन क्लर्क जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर ने दे दी, और उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट आया है ना वो एक ऐसी नाउन है जिसके एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट हो सकती है, फिर वो वन ऑफ मैनी का केस रहेगा, फिर आपको ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करना साउंड के हिसाब से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऐसे नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो जो एक ही हो सकता है, ठीक है ना, फिर तो कुछ नहीं आएगा, एक ही है, फिर वो वन ऑफ मैनी का केस तो होता नहीं, ठीक है। द लगाना नहीं, आपको मैंने मना किया है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे नाउन का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी एक से ज़्यादा पोस्ट संभव है, फिर आपको ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ मुझे आज समझानी थी आपको, क्लियर है। तो छोटा सा चलते चलते एक चीज़ और समझा देता हूँ। जितना देखो, जितने भी कंट्रीज़ के नेम होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जैसे इंडिया लिया हमने, इंडिया है, ठीक है जी, इंडिया, कोई भी देश, किसी भी देश का नाम, वन ऑफ मैनी का केस है नहीं, ए एन आ नहीं सकता, अपने आप में डेफिनेट होता, द लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कंट्री ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ तो आपको कोई आर्टिकल इस्तेमाल करना नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्री ना समूह है, ठीक है, जिनके नाम में ना खासकर ये आता है यूनाइटेड, बस इतना ही ध्यान रख लेना। यूनाइटेड वर्ड अगर आ गया तो फिर उन कंट्रीज़ के नाम के साथ भी आपको द लगाना, इंग्लिश में ऐसा होता है। जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, अगर यूनाइटेड किंगडम लिख दिया एग्जामिनर ने, यूनाइटेड वर्ड आ गया, ठीक है। यूके 4 कंट्री का समूह है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, और नॉर्दर्न आयरलैंड है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको द लगाना पड़ेगा, फिर द यूनाइटेड किंगडम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यूएसए है, USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा या फिर या शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेशन लिखा, USA लिखा है, तो भी आपको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यूनाइटेड आ गया, ठीक है। UAE है, UAE, एग्जामिनर ने UAE ले दिया तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, तो आपको द लगाना पड़ेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होता है, यूनाइटेड वर्ड है, इसमें 7 कंट्री का समूह है ये, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो जनरली आपको नहीं लगाना किसी भी कंट्री के नाम के साथ। अगर यूनाइटेड वर्ड आ गया तो वो छोटी छोटी कंट्री का समूह है, तो उसके साथ आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये तो छोटा सा लेक्चर था आज, लेकिन इम्पोर्टेंट था। सीखते रहो, जुड़े रहो, मिलते रहेंगे, लेक्चर्स में बनाता रहूँगा। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसी पे लेक्चर बना दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।